उसमें से काफी सारे न्यूमेरिकल भी दूंगा ताकि अपना हाथ न्यूमेरिकल में और मजबूत हो जाए। ठीक है भाई, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं तो अपनी तरफ से पिछली बार भी कहा था, इस बार वापस कहूंगा, एक बार आप लोग भी कह देना कि साहब हमारे को हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। ठीक है, नहीं मैं बोल दूंगा इस बार, ठीक है, वापस बोल दूंगा। देखो दोस्तों, अपन को एक दोस्त है अपना, क्या नाम है बेटा आपका? गौरव। गौरव जी स्क्यूनेस के अंदर हम, यही तो है, अरे यही तो है गुरुदेव, यही तो बता रहा था, नाम याद नहीं आ रहा तेरे को किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो कर्व बताया था मैंने, इस कर्व में ये कहा था कि अगर ऐसा कर्व आपको देखने को मिल जाए, कैसा कि जो समान भाव से या समान प्रभाव से बढ़ रहा था, एक जगह मैक्सिमम हो रहा था, हाईएस्ट वैल्यू को अचीव कर रहा था सबसे ज्यादा, और क्या हो रहा था भाई, समान भाव से वापस घट रहा था, ऐसे कर्व को हमने नॉर्मल कर्व कहा था या हमने इसको सिमेट्रिक कर्व कहा था। अरे कहा था क्या भाई? और इस कर्व में हमने ये भी कह दिया था कि मीन, मोड और मीडियन तीनों क्या होंगे गुरुदेव? बराबर। ये बात अपन ने वहां पर कर दी थी, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। और इसका जो कर्व होता है उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि भाई जो बेल शेप का है, घंटी नुमा या घंटी जैसा, जिसको अपन ने कहा था इस शेप का एक कर्व होता है। अब एक बात शायद आपको समझ में नहीं आई होगी कि इस साइड शिफ्ट हो गया तो क्या बोलेंगे और उस साइड शिफ्ट हो गया तो क्या बोलेंगे, ये कहना चाह रहे हो आप? ठीक, देखो इसको दो प्रकार से मैं डिवाइड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। पहला जो भाव है, पहला जो आपके डायग्राम बना रहा हूं, उसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसको उधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। देखना, उधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं मतलब क्या, जो इसका जो बेल आकार वाला है वो उधर शिफ्ट हो गया। पर मैंने आपको एक कहा था कि जहां इसकी पूंछ जारी है, क्या बोला था कि जहां पर इसकी पूंछ जारी है, वो जिस जगह पर जारी है वो उसका नाम हो जाएगा। अगर ये देखो, ये राइट मान लिया, ये लेफ्ट मान लिया, लेफ्ट की तरफ पूंछ जारी, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट स्क्यूड कर्व बोल देंगे। उधर उसका अपोजिट कर दिया, कैसे कर दिया साहब? देखिएगा, इधर क्या था, उस साइड था राइट में, इस बार अपन ने इसको बड़े वाले को आप लेफ्ट कह दो, या पूंछ जिसकी बात करी अगर वो राइट साइड में है तो इसको क्या बोल दिया? राइट स्क्यूड बोल दिया। और यही तो था स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। क्या बोला था मैंने आपको? लैक ऑफ सिमेट्री। अरे सिमेट्री क्या था? सिमेट्री ये था समान। अरे समान मतलब क्या? इसको बीच से अगर आपने डिवाइड किया तो इधर वाले का एरिया और इधर वाले का एरिया दोनों ही इक्वल हो जाए, उसको हमने क्या कहा था? सिमेट्रिक कर्व कह दिया था। अगर ये दोनों समान नहीं हो, कैसे नहीं हो साहब? इधर देखो, इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया कम। अरे सर यहां पर क्या हुआ? लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो क्या बोल दिया? लैक ऑफ सिमेट्री। इसको देखो, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं साहब, ये भी बराबर नहीं है, ये भी क्या बोल दिया? लैक ऑफ सिमेट्री बोल दिया। अब पूंछ जिस साइड है, पूंछ का मतलब क्या होता है साहब? छोटा वाला भाग। क्या बोलेंगे? छोटा वाला भाग। इसको इंग्लिश में टेल बोल दिया, हिंदी में पूंछ बोल दिया। ये जिधर है उधर का अपन ने नाम दे दिया। अगर पूंछ आपको उस साइड, लेफ्ट साइड, अपन ने क्या बोल दिया? लेफ्ट स्क्यूड। और अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव वैल्यू आती है। क्या बोल दिया? नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिव स्क्यूनेस का भी नाम दे दिया। और इधर अरे राइट साइड में तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, अपन ने क्या कह दिया? पॉजिटिवली स्क्यूड या पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी चीज हमने कर्टोसिस पढ़ी थी। कर्टोसिस का मतलब क्या है सर? शिखरता, कि जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना उसकी हाईएस्ट वैल्यू जारी है उसको क्या कर रहा था? बता रहा था। क्या बता रहा था भाई? शिखरता का माप बता रहा था, पीकनेस का माप बता रहा था। ठीक है, उसने हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था दोस्तों? सबसे ऊपर वाला,
लेप्टोकर्टिक, अरे सिमेट्रिक या एकदम बराबर, मीजोकर्टिक, और सबसे छोटा मैंने बताया था चाय की प्याली वाला, प्लेटिकर्टिक। तीनों के अंदर अपन ने देखो, इसको तो अपन ने बीटा 1 से डिनोट किया था, उधर स्क्यूनेस बता देता हूं मैं आपको, स्क्यूनेस हो गया। दूसरा वाला क्या पढ़ा था अपन ने, कर्टोसिस पढ़ लिया था। क्या इस कर्टोसिस को मैंने बीटा 2 बताया था क्या आपको? बिल्कुल बताया था। देखना एक बार वापस देख ही लो, चलो आपने इतनी बात पूछ ही तो आप पूरा का पूरा देख ही लो। ये तो हो गया सबसे ऊपर वाला। फिर एक हो गया आपने मिडिल मोस्ट, बीच वाला, ठीक है, बीच वाला बीच जैसा बना नहीं है, ठीक है, मान लेंगे इसको अपन बीच वाला। और एक क्या हो गया, सबसे निचला, इस प्रकार, ठीक है साहब। सबसे ऊपर वाले को क्या कहा था अपन ने, लेप्टोकर्टिक के नाम से अपन जान रहे थे। ये जो बीच वाला था एकदम सिमेट्रिक था, यहां पर सिमेट्रिक नहीं है, अपने को मानना है कि सिमेट्रिक था साहब, मीजोकर्टिक। और तीसरा, अरे प्लेटिकर्टिक। अच्छा, बीटा 2 की वैल्यू कैसी थी भाई इन तीनों की? -3 किसकी थी? अरे -3 थी ही नहीं दोस्तों, कम ज्यादा वाली बात थी। गुरुजी सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं, दिमाग लगाइएगा, बीटा 2 की वैल्यू 3 के बराबर, तो क्या कहोगे, मीजोकर्टिक कह दोगे। अरे 3 से ज्यादा तो, अगर 3 से बीटा 2 की वैल्यू मोर देन, इस साइन को क्या बोलते हैं, मोर देन, तो ये हो जाएगा। और अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन, अरे प्लेटिकर्टिक। कोई बड़ी बात थी क्या इसमें? और मैंने बोला था कि सिमेट्रिक कर्व पूछ ले तो मीजोकर्टिक कहना है। लेप्टो और प्लेटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये सारी बातें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अच्छे से आपको समझा भी दिया था। आज अपने को पढ़ना है साथियों कोरिलेशन। आपकी क्वेश्चन भी आ रखा है डब्ल्यू के पेपर में, और अपन हेडिंग भी आज डाल रहे हैं कोरिलेशन। हाँ जी, ये एसिमेट्री को मेजर करता है कि कितनी एसिमेट्री हुई है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री जो नहीं है, अरे कितनी नहीं है उसको मेजर करने को अपन क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ एसिमेट्री। देखना साहब, लाइव नहीं चल रही है 3-4 दिन से बेटा, 3-4 दिन से तो हम यहां पे आए नहीं है, हमारी क्लास ही नहीं चल रही है, तो आपकी लाइव कहां से, घर से चलाएंगे आपकी लाइव? चलो साहब, क्लास आज ही चली, लास्ट क्लास कब हुई थी, शायद मेरे फ्राइडे को हुई थी, नहीं फ्राइडे को भी हमारे, थर्सडे को हुई थी दोस्तों, गुरुवार के दिन क्लास हुई थी, फ्राइडे को नहीं हुई थी, हमारे टीम आ गई थी, और सैटरडे को शायद आपकी प्रोग्राम था, है ना, और संडे को तो संडे हो गया था, आज मंडे को आ गए, है ना, 2 दिन से क्लास नहीं हुई है। हेडिंग डाल दीजिएगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कल भी आपके शायद फंक्शन था, है ना, हमको बुलाया नहीं। अरे यार दूसरे भी काम रहते हैं बेटा बहुत सारे, अगली बार आएंगे आपके साथ में, ठीक है? क्यों नहीं आओगे तुम लोग? बस टाटा बाय बाय हो रहा तुम्हारा, भगा रहे इनको। चलो बढ़िया, तो तुमको एक ही खिलाया है। लिखना दोस्तों, सह संबंध और प्रतीप गमन। देखो देखो सुन लो, दोनों की बात अपन को करनी है। पहले अपन इसको पढ़ेंगे, अगली बार सेकंड नंबर पे अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है? हेडिंग आप लोगों ने डाल दी है। आ जाइए, सबसे पहले जो अपने को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कोरिलेशन, ठीक है? इसको सह संबंध के नाम से भी अपन जान रहे हैं। देखना भाई, पहले एक बार सुन लेंगे, उसके बाद में क्या है अपन इस बातों को नोट भी कर लेंगे। देखना गुरुजी, देखो इधर ध्यान दो बेटा, पहले क्या पढ़ा रहा हूं, कोरिलेशन पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं, कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन का मतलब, को का मतलब क्या होता है? अरे कोऑपरेटिव नाम कभी सुना आपने? कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, अरे इन सब का मतलब है कि मिला जुला,
क्या होता है साहब, मिलजुल के जो दोस्ती अपन करते हैं अपने भाईचारे वाली, जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होगा, कोऑपरेटिव या कॉपरेशन। सब मिल बांट के रहेंगे भाई, तू भी आधी रोटी खा, मैं भी खाता हूं, बढ़िया, दोनों क्या है, दोनों का पेट भर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉपरेशन या कोऑपरेटिव समझ लो। ये कुछ वैसा ही है, ये क्या है, कुछ उसी प्रकार का। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। देखो, एक कैरेक्टर में ले रहा हूं साहब सीड यील्ड, क्या ले रहा हूं साहब, सीड यील्ड, है ना, जिसको आप सीधा ही कह दो भाई कितना क्या आया आपके केजी या क्विंटल में आपकी वैल्यू आती है ना, कितना केजी पैदावार, जिसको अपन बोल दे हिंदी में। दूसरा क्या ले रहा हूं साहब, आपके उर्वरक या फर्टिलाइजर, ये भी आपके केजी वगैरह के अंदर ही काउंट होता है। दो फैक्टर लिए, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। एक बार क्या कर रहा हूं मैं, फर्टिलाइजर को और सीड यील्ड का बीच में रिलेशन देखने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे देख रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मैंने क्या किया साहब, ये मेरा खेत था, इस खेत को मैंने 3-4 भागों में क्या करा, डिवाइड कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले वाले में क्या करा, मैंने वही सीड लगाए साहब, पूरे में खेत में क्या लगा रखे, बीज लगा रखे। दूसरे में बीज लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में भी सेम टू सेम काम कर रखा है, और चौथे में भी क्या कर रखा है साहब, सेम काम कर रखा है। पर चारों में ही बीज उर्वरक की मात्रा क्या करी, मैंने बदल दी है। कैसे बदली है, देखिएगा। पहले केस की बात करूं मैं यहां पर, तो मैंने यहां पर मानो कि 20 केजी क्या डाला है, आपके यूरिया या नाइट्रोजन लिख दो। दूसरे में 30 केजी डाल दिया, तीसरे में 40 डाल दिया, और लास्ट वाले में 50 केजी डाल दिया। समझ में आ रहा है ये वाली बात। अब मैं क्या कर रहा हूं साहब, इन प्लॉट से पैदावार को चेक कर रहा हूं कि कितनी पैदावार आई है। तो मैंने ये जाना साहब कि जो पहला वाला प्लॉट था ना, इसमें मानते हैं कि 5 क्विंटल पैदावार आई है, इसमें जैसे आपके 7 क्विंटल, इसमें 10 क्विंटल, और इसमें मानो कि 15 क्विंटल पैदावार आ गई। क्या कुछ रिलेशन बैठा पाए हो आप? रिलेशन हमने ये बैठाया गुरुदेव कि अगर उर्वरक की क्षमता या उर्वरक की मात्रा को बढ़ाया जाए तो वहीं पर जो आपकी सीड यील्ड, जो पैदावार है, वो भी बढ़ रही है। मतलब क्या हो गया, अरे दोनों के बीच रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, अगर एक वैल्यू बढ़ने पे दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, पॉजिटिव कोरिलेशन। अरे क्या हो रहा है, एक के बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कह देंगे। दूसरा एग्जांपल सुनना साथियों। दूसरा एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, पैथोलॉजी है, आप समझो, आपके तो एग्रोनॉमी की बात करते हैं। अरे वीड तो पता है, खरपतवार, खरपतवार तो पता होगा भाई, वीड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं वीड की और क्रॉप की दोनों के बीच में रिलेशन देख रहा हूं। आपने पढ़ा होगा ना कि वीड में 33% पैदावार को कम करने की क्षमता होती है। पढ़ा आपने कभी? 33% पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भाई 33% तक अगर खरपतवार, अगर आप नहीं निकालो या खरपतवार नाशी दवाई नहीं डालो, तो 33% जो आपकी पैदावार है उसमें क्या हो सकती है, कमी देखने को मिल सकती है। तो मैं उसी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। पहले में क्या किया साहब, मैंने कोई भी कंट्रोल नहीं किया। मतलब क्या है, मैंने कोई हर्बिसाइड नहीं डाली, कोई निराई गुड़ाई का काम नहीं। दूसरे वाले में क्या किया साहब, मैंने इसमें वीडिंग कर दी। क्या कर दी साहब, वीडिंग कर दी। वीडिंग कौन सी, आपकी हैंड वीडिंग, जिसको आप होइंग के नाम से जानते हैं। दूसरे में क्या किया साहब, हैंड वीडिंग, SW लिख रहा हूं, प्लस इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर दिया, ठीक है। और क्या किया, तीनों में सीड यील्ड को देखा, तो मैंने यहां पर पाया कि इसकी पैदावार 5 क्विंटल आई साहब, इसकी 10 क्विंटल आ गई, और इसकी क्या आ गई, 12 क्विंटल मान। अरे साहब यहां पर भी रिलेशन था। क्या रिलेशन था कि अगर वीड की पॉपुलेशन अत्यधिक है, वीड की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, तो सीड यील्ड सबसे कम। अगर एक पैरामीटर, एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर कम हो रहा है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन कह देंगे। एक फैक्टर के बढ़ने पर जब दूसरा फैक्टर भी बढ़ जाए, पॉजिटिव कोरिलेशन। साहब यही तो कोरिलेशन है।
पूरा कोरिलेशन इसी पे आधारित है। आपके डब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया कि एक को बढ़ाने या कम करने पर दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट। अरे इंडिपेंडेंट है, तू चाहे तो आ जा, तू चाहे तो मत आ, मैं तो मेरी पढ़ाई करूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, दोस्त पे कोई फर्क नहीं है, तू आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो बढ़िया, क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट बोल देंगे। ये क्वेश्चन आपके इतना इजी क्वेश्चन आया था। मैं तो आपको इसकी रेंज वगैरह, टाइप वगैरह सब कुछ पढ़ा के जाऊंगा। हेडिंग आप लोगों ने डाल दी, अब लिखने का कार्य अपन शुरू करते हैं। देखिएगा साथियों, देखना, सबसे पहले अपन लिखेंगे कोरिलेशन। सबसे पहले कोरिलेशन की बात करें, उसके बाद अपन रिग्रेशन की बात भी कर लेंगे, ठीक है सर? अरे सर लास्ट टॉपिक बता दो बेटा। लास्ट टॉपिक था आपके स्क्यूनेस और कर्टोसिस, वही था ना? कर्टोसिस और स्क्यूनेस अपन लास्ट में खत्म किया था। देखो अब लिखना चालू कीजिएगा। यदि एक चर, या फिर आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, यदि एक वेरिएबल, चर की जगह वेरिएबल भी कर सकते हो, यदि एक चर में परिवर्तन, यदि एक चर में परिवर्तन पर दूसरे चर या दूसरे वेरिएबल में, यदि एक चर या यदि एक वेरिएबल में परिवर्तन पर दूसरे चर में परिवर्तन हो या दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन हो, तो दोनों चरों में, तो दोनों चरों में या दोनों वेरिएबल में, दोनों वेरिएबल में संबंध, दोनों वेरिएबल में संबंध या सहसंबंध कहा जाता है। संबंध या सहसंबंध कहा जाता है। इंग्लिश वालों के लिए, इफ चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज चेंज इन अदर वेरिएबल, देन द टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोरिलेटेड। आपके जो पूछा जाएगा डेफिनेशन नहीं, आपके लिए 10 स्टार पॉइंट है, इसका विस्तार या इसकी रेंज कितनी होती है लिखिएगा। 10 स्टार लगा के 10 स्टार पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज। रेंज है साहब -1 to +1। रेंज क्या होगी गुरुजी? -1 to +1। अब आपसे पूछना चाहेंगे -1 कब होगा साहब? जब नेगेटिवली कोरिलेटेड है, जब एक के बढ़ने पर दूसरा पूरी तरह भी कैसा? एक्सपोनेंशियल। अगर एक चर को 2 बढ़ाया तो दूसरा चर 2 घटा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बोलेंगे। जितना आप पहले को बढ़ा रहे हो उतनी ही मात्रा में दूसरा घटने लग जाए, उसको बोलेंगे -1। +1, अगर आपने 10 कुछ लीटर चीज बढ़ाई है तो दूसरे भी क्या हुआ? 10 का ही परिवर्तन आया, तो +1 पॉजिटिव लिख दीजिएगा। -1 to +1, -1 to +1। अगला पॉइंट लिखना, ये जो आपके डब्ल्यू का क्वेश्चन आया था, सीधी की सीधी लाइन उठ के आ गई थी साहब। लिखिएगा, पहले देख लो, एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी 0। एक बार लिखिएगा, यदि चर के बीच, यदि चर के बीच, वेरिएबल के बीच, यदि चर के बीच या यदि वेरिएबल के बीच, यदि चर या वेरिएबल के बीच किसी भी संबंध के, यदि वेरिएबल के बीच किसी भी संबंध के अभाव में, संबंध के अभाव में सहसंबंध गुणांक का मान 0 होगा। अभाव में सहसंबंध गुणांक, इसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं साथियों।
कोरिलेशन कॉफिशिएंट विल बी 0 या सहसंबंध गुणांक का मान 0 होगा। शून्य होगा, लिख दिया। और ऐसे चरों को शून्य होगा, शून्य होगा, और ऐसे चरों को स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट, तो ऐसे चरों को शून्य होगा, तो ऐसे चरों को स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। तो ऐसे चरों को स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कहा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके आया भी था। हो सकता है इस बार रेंज का आ जाए, हो सकता है उस बार कोरिलेशन कॉफिशिएंट पूछ ले कि भाई कोरिलेशन कॉफिशिएंट कितना होगा। समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं। लिख रहे हो आप लोग कि लिख दिया? लिख दिया। देखिएगा गुरुजी आगे, ये वाला पॉइंट समझ लिया है, आगे देखो। ये तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है साहब? देखिएगा, लिखा हुआ है कि मेजरमेंट करना है, पता लगाना है किसका? कोरिलेशन का। कोरिलेशन कितना है उसको पता लगाना है, तो उसको क्या बोलेंगे? कोरिलेशन कॉफिशिएंट, जिसको आर से डिनोट करते हैं, या फिर कोरिलेशन इंडेक्स। समझ में आ गया क्या? ये पता लगाना है कि दोनों चरों के बीच क्या है भाव, कि भाई एक बढ़ रहा है दूसरा कितना बढ़ रहा है। इसको पता लगाने के लिए जो चीज है, जो वैल्यू यूज करते हैं अपन, उसको बोलते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट या कोरिलेशन इंडेक्स बोलते हैं। इस बात को लिखना है। और ये क्या करता है साहब? ये समराइज करता है, बताता है। क्या बताता है? एक फिगर में, एक बार में या एक वैल्यू बताएगा क्या, कि डायरेक्शन क्या होने वाला है और कितना डिग्री है कोरिलेशन का। डायरेक्शन की बात अभी समझाता हूं आपको। देखो, डायरेक्शन की बात यह है कि अगर आपने यील्ड को +10 किया, कितना किया साहब? +10 kg अगर आपकी यील्ड हो गई है, तो आपने ये पाया कि जो फर्टिलाइजर जो था ना, वो +10 से +15 हो गया था। अरे दोनों ही क्या हुए? सेम डायरेक्शन में मूव किए। क्या हुआ कि अगर आपने 10 मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू है 10 अगर आपकी यील्ड बढ़ गई 10 kg से, तो आपने ये पाया वो कैसे बढ़ रही थी? इस कोरिलेशन कॉफिशिएंट का यूज किया और ये पता लगाया कि साहब हमने वहां पर जो उर्वरक की मात्रा थी, उस मात्रा को 10 किलो से बढ़ा दिया था। तो जब आपने 10 किलो से बढ़ाया, तो क्या हो गई? 10 किलो यील्ड प्लस में बढ़ गई। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर गए। ये डायरेक्शन भी कौन बताता है साहब? कोरिलेशन कॉफिशिएंट बताता है। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन हिंदी में। लिखना, सहसंबंध के माप को, सहसंबंध के माप को, सहसंबंध के माप को सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साथियों। कोरिलेशन कॉफिशिएंट और आर लिख देना। इसको डिनोट करने का तरीका होता है स्मॉल आर। लिखेंगे मित्रों, सहसंबंध के माप को, सहसंबंध के माप को सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध के माप को सहसंबंध गुणांक ब्रैकेट में कोरिलेशन कॉफिशिएंट, कोरिलेशन कॉफिशिएंट, उसकी ब्रैकेट में आर कर देना, स्मॉल आर। ठीक है, या ब्रैकेट बंद करके, या सहसंबंध सूचकांक, या सहसंबंध सूचकांक कहा जाता है, कहा जाता है जो सहसंबंध की दिशा, दिशा का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन, और डिग्री को एक आंकड़े में सारांशित करता है, बताता है। जैसा आपको समझ में आए लिख दो।
लिख दिया? लिख दो साथियों। सेम डिजिट मतलब ऐसा फिक्स कभी भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो बात होगी पॉजिटिव कोरिलेशन में। मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कितना बढ़ रहा है और किस दिशा में बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी हमें कोरिलेशन कॉफिशिएंट देता है। अभी बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, वहां पर कहूंगा लीनियर, नॉन लीनियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारी बातें वहां पर आ जाएगी। अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर यील्ड बढ़ रही है तो उससे फर्टिलाइजर कितना बड़ा था, हो सकता है फर्टिलाइजर आपने कम भी कर दिया। तो इन सब बातों को बताने वाला कौन है? कोरिलेशन कॉफिशिएंट। अभी सिर्फ इतनी सी बात करा है, ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही, आ तो रही है यार, देखो देखें एक बार वापस। हेलो हेलो, ठीक है, चल सकते हैं आगे साथियों। देखिएगा अगला क्या है, जो अभी आपने बात कही थी वही बात अपने को यहां पर करनी है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखेंगे पहले, समझेंगे, उसके बाद में नोट तो अपन कर ही देंगे। देखो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है, अपना इस टॉपिक होने वाला है। सबसे पहला टाइप कौन सा है? पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध। समझ लेंगे फिर लिखाता हूं। देखो पहला वाला पॉइंट बता रहा हूं, इफ बोथ वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल आर वेरिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉजिटिव जा रहा है, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इससे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। जबकि वन इज इंक्रीजिंग, एक बढ़ रहा है, तो अदर, दूसरा वाला, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वह भी बढ़ रहा है। और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है साहब? अगर दूसरा घट रहा है तो पहला घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, उसको वाइस वर्सा, उल्टा बोल देंगे उसका, ठीक है। और ऐसे को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। हिंदी में सुनेंगे, यदि दोनों चर एक ही दिशा में भिन्न हो रहे हैं, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और इसके विपरीत, तो इसे सकारात्मक सहसंबंध। इजी है क्या साहब? बहुत इजी है। अगला वाला सुनना आप, अगला सुनिएगा। इफ बोथ, दोनों ही वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको समझाऊंगा। एज, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और उसके इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या फिर उसका अपोजिट, ऐसे को नेगेटिव कोरिलेशन। सुनेंगे एक बार, समझेंगे, इस बात को दिमाग में फीड करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने क्या कहा था, वीड की पॉपुलेशन, अरे खरपतवारों की संख्या और पैदावार की बात कर रहे थे, है ना। खरपतवारों की संख्या, हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तुम कहोगे फिर इंग्लिश में लिखते हो। सुन लो साहब, पहले बात क्या करिए, खरपतवारों की संख्या। आप खुद जानते हो कि अगर खरपतवार ज्यादा लग गए तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, क्रॉप वीड कंपटीशन। कंपटीशन कर सकते हैं पानी के लिए, कंपटीशन कर सकते हैं हवा के लिए, सनलाइट के लिए, बहुत सारे तरीकों से क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। और वीड तो ऐसे होते हैं जो क्रॉप, जो फसल से दुगुनी तेजी से आगे बढ़ते हैं ना, और स्पोर वगैरह बनाते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी उनका फास्ट होता है। मैं क्या बोल रहा हूं साहब, कि अगर मैंने ये जीरो मान लो आप, है ना, कोरिलेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगर मैंने खरपतवारों की संख्या को +5 कर दिया, +5 किया, +500 सीड कर दिया, 500 बीज मैंने क्या करे, खरपतवारों के खेत में डाल दिए थे, तो पैदावार जो थी ना, वो मुझे इस डायरेक्शन में -2 kg मिली। इसको क्या बोलेंगे सर? अगर आपने एक को बढ़ाया है तो दूसरा बड़ा, अगर बढ़ता तो वो इसी डायरेक्शन में अपने को लिखना पड़ता, जबकि कम हो गया तो अपन ने कहां लिखा? दूसरी दिशा में। इसका अपोजिट करके बता रहा हूं अभी आपको, उर्वरक और पैदावार। देखिएगा,
अगर मैंने फर्टिलाइजर उर्वरक की जो मात्रा है वो +10 kg कर दी, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो आपको पता है कि साहब अगर आपने खाने को ज्यादा दिया तो इंसान क्या है, बढ़िया खाएगा, पेट भरेगा, तो पौधा भी क्या करेगा, फलेगा फूलेगा और क्या बढ़ेगा, अपनी यील्ड को बढ़ाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपके सेम टू सेम क्या होगा, यील्ड हो सकता है 10 बढ़े, हो सकता है +5 kg की क्या मिले मेरे को, यील्ड ज्यादा देखने को मिले। बात ये नहीं हो रही है कि कितना ज्यादा बढ़ा, बात ये हो रही है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है गुरुदेव, वहां पर हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आया क्या? अगर एक के बढ़ाने से दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या डिफरेंट या अपोजिट, अपोजिट का मतलब विपरीत होता है, उस दिशा में बढ़ गया, अरे गुरुदेव नेगेटिव की बात करनी पड़ी। आया कि नहीं आया समझ में? बहुत आसान है, इन दोनों डायग्राम को भी अपन बनाएंगे, पहले अपन इनकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे। लिखिएगा गुरुजी। बफर हो रही है वॉइस, मतलब बफरिंग का तो क्या कर सकते हैं यार, ये अपनी तरफ से तो। अब देखो, अब आ जाएगी। तुमने कभी टीवी का रिमोट देखा, जब अपने घरों में टीवी का रिमोट एकदम पुराना हो जाता है, उसको अपन ठोक ठोक के इसे हाथ में पकड़ के, और वो सच में चल भी जाता है। समझ रहे हो तुम? ऐसा नहीं कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मारने से हो जाएगा, वो सच में चल जाता है। ठीक है, हाँ। लिखना, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में पहला टाइप पढ़ेंगे अपन, सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध। यस सर, अब सही है, बिल्कुल मैंने ट्रीटमेंट कर दिया उसका मार्क, अब सब सही हो जाएगा। लिखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध। पहली लाइन लिखवा रहा हूं ये वाली, यदि दोनों वेरिएबल, हाँ जी क्या हुआ, रुको, अच्छा लिखो, आप पहले लिख दो। हेडिंग लिखेंगे अपन सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, अब लिखा है आपको, यदि दोनों वेरिएबल, चर की जगह लिख दीजिएगा वेरिएबल, एक ही दिशा में, यदि दोनों वेरिएबल, यदि दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में, यदि दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में भिन्न हो रहे हो या चेंज हो रहे हो, यानी या मतलब एक बढ़ रहा है, यानी या मतलब भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, या एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, ऐसे लिख सकते हो। यदि एक बढ़ रहा है, एक क्या, एक वेरिएबल या एक चर, तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या इसके विपरीत, या इसके विपरीत। विपरीत का मतलब क्या हुआ, अरे विपरीत का मतलब क्या हुआ साथियों, अगर एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है, वो भी पॉजिटिव ही है, तुम यूं मत समझना। यूं नहीं हो जाए कि अगर एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार इधर देख लो कि तुम वापस कंफ्यूज ना हो जाओ, एक बार देख लो भाई। यदि मैंने क्या किया, मैंने एक खेत में से, देखिएगा जनरली जो गेहूं होता है, गेहूं में अपन क्या करते हैं, 4 से 5 बार सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन की आपने स्टेजेस सुनी होगी साहब, सीटी, और सीटी में एफएम वगैरह, सीआरए वगैरह सब कुछ आपको पता है। मैंने क्या किया गुरुजी, मैंने वीट या गेहूं के खेत में केवल 1 इरिगेशन करी। क्या करी साहब, केवल 1 इरिगेशन करी। और दूसरी जगह पर मैंने क्या करी थी साहब, मैंने कर दी 5 इरिगेशन, मतलब +5 क्या कर दी मैंने, इरिगेशन दे दी। अब पैदावार की बात करें तो साहब जब मैंने 5 इरिगेशन दी थी तो पैदावार जो है ना वो बड़ी थी।
कितनी बड़ी हो सकता है आपकी 5 से 10 केजी क्या हो जाए, पैदावार बढ़ जाए। पर जब मैंने केवल एक ही बार इरिगेशन या एक ही बार सिंचाई करी थी तो साहब पैदावार क्या हो गई थी, -2 केजी हो गई। मतलब क्या हुआ, एक के कम करने पर, एक के घटाने पर दूसरा घट रहा है, पर दोनों सेम ही दिशा में कम हो रहे हैं। इसे पॉजिटिव कहेंगे। ये नहीं कि एक के कम करने पर दूसरा कम हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, नहीं साहब। जैसा आप पहले को कर रहे हो उसी समान दूसरा भी आपकी क्या कर रहा है, हो रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, तो आप तो लिख दो, आप ये वाइस वर्सा में मत चलो, आप तो लिख दो। लिखना, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक कम हो 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 रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो इसे हम सकारात्मक सहसंबंध ब्रैकेट में पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे या जानेंगे। ठीक है, तो इसे हम सकारात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव कोरिलेशन से जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। अगला पॉइंट बनाओ, यदि दोनों चर, लिखिएगा, यदि दोनों चर विपरीत दिशा में भिन्न हो रहे हैं, विपरीत दिशा में भिन्न हो रहे हैं, यदि दोनों चर विपरीत दिशा में भिन्न हो रहे हैं तो हो रहे हैं, यानी पूरा लिख दो आप, हो रहे हैं यानी एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इतना बहुत। एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसे हम नकारात्मक सहसंबंध ब्रैकेट में नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, जानते हैं। तो इसे हम नकारात्मक सहसंबंध ब्रैकेट में नेगेटिव कोरिलेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है क्या? उसके बाद में आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए साथियों, अपन कंफ्यूज हो जाते भाई। पहला वाला था नेगेटिव का, दूसरा वाला था नीचे वाला पॉजिटिव का, दोनों को ही लिख दो आप, दोनों को नोट कर लो जैसे मैंने कर रखा है। पहले वाले में लिख दीजिएगा खरपतवार की संख्या और पैदावार, या वीड पॉपुलेशन एंड सीड यील्ड। पहला वाला क्या किया था यहां पर साहब, 50 सीड किसके, वीड के मैंने डाल दिए किसी खेत में, और देखा कि नॉर्मल से 2 केजी कम, मैं लिख रहा हूं कम सीड यील्ड या पैदावार मेरे को प्राप्त हुई। ठीक है, बना लो इसको। खरपतवार की संख्या और पैदावार के बीच में रिलेशन है साहब।
और दूसरा क्या हो गया, फर्टिलाइजर और सीड यील्ड या फिर उर्वरक और पैदावार। पहला, इसके दो केस बताए मैंने, क्या बताया आपको, एक तो ये इरिगेशन वाला भी लिख दीजिएगा और एक आपके ये वाला भी लिख देना। दो बता दिए मैंने आपको, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। इरिगेशन वाला ही बताया है और एक आपको मैंने फर्टिलाइजर वाला ही बताया है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल आपको भी गुड इवनिंग बेटा। बफरिंग हो रहा है बेटा, इसके लिए शायद नेट थोड़ा वीक है, मैं आज बात कर लूंगा, है ना। पिछली क्लास में भी हो रहा था क्या, अभी हो रहा है, क्या कह रहे हो बेटा। हाँ हो जाता है, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ सकती है। लिखा क्या आप लोगों ने बेटा, लिख दीजिए। जतिन वैष्णव, समझ में आ रहा है तेरे को, पक्का, यूं ही तो नहीं कह रहा तू, तो टेस्ट में पता चली जाएगा सबका। चल सकते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, कि लिख रहे हो आप, जल्दी बनाइए साहब। सब क्लासेस में ही होता है, सब क्लासेस में ही होता है। हेलो हेलो, चले नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों, देखिएगा और आपके लिए क्या बताना है, अपन क्या सीख रहे हैं। देखो, दो अलग अलग बातें आगे साहब। पहली क्या बात कर रहे हैं, पहली बात ये कर रहे हैं कि अगर अपन दो चरों का साथ में देख रहे हैं, जैसे कि पैदावार और उर्वरक, इसे कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। जब दो फैक्टर का या दो चरों का साथ में कोरिलेशन देखा जाए, उसे हम सिंपल कोरिलेशन या सरल कोरिलेशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल। अरे मल्टीपल मतलब क्या, दो से ज्यादा। अगर आप दो से ज्यादा चरों का एक साथ इफेक्ट देख रहे हो, उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन के नाम से जानेंगे। लिखना कॉपी के अंदर नंबर 2 पे, सरल और एकाधिक को मल्टीपल लिख देना आपको, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। नंबर 2 हो जाएगा साथियों, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। माइक बैटरी से सही कनेक्टेड नहीं है। ठीक है बेटा, अभी टेक्निकल टीम का कोई आएगा तो उनको अपन कह देंगे ना, थोड़ा सा अपन एडजस्ट करते हैं। तुम शांति रखो भाई, उनको बेचारे को बोलने तो ना यार। लिखो सिंपल कोरिलेशन, पहले लिखेंगे सरल सहसंबंध। जब केवल दो चरों का अध्ययन किया जाए, बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब दो चरों का अध्ययन करेंगे तो हम उसे सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। व्हेन टू कैरेक्टर्स या टू ट्रेट्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, उसे हम कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। या व्हेन ओनली टू वेरिएबल आर स्टडीड एट अ टाइम। ठीक है, जब केवल दो चरों का अध्ययन किया जाए, उसे हम सरल सहसंबंध के नाम से जानेंगे। ये नंबर 2 वाला था, बी कह दो, ए कह दो, जैसा आपको कहना है। अगला, जब मल्टीपल कोरिलेशन लिखेंगे तो हम उस पर स्टार मार्क लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या लिखेंगे दोस्तों, मल्टीपल कोरिलेशन। देखिएगा, तीन या तीन से अधिक चर का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तीन या तीन से अधिक चर या का अध्ययन किया जाता है,
3 or more variables are studied simultaneously। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगाने की जो चीज है वो है रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। याद रखना 0 to 1 होती है कोरिलेशन की रेंज, -1 से +1, जबकि मल्टीपल कोरिलेशन की रेंज 0 से 1 होती है। लिख दो आराम से। दूसरा है मल्टीपल कोरिलेशन, 3 या 3 से अधिक चर या वेरिएबल का अध्ययन किया जाता है। इसका विस्तार है ना, विस्तार या रेंज कितना होगा साहब, 0 to 1 इसकी रेंज होती है। 0 to 1 इसकी रेंज होती है। रेंज हो गई है 0 to 1, लिख लो। रेंज हो गई 0 to 1। आगे बढ़ सकते हैं क्या, लिख दिया। देखिएगा अगला और जोरदार है। अगला है लीनियर एंड नॉन लीनियर। क्या है साहब, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना बेटा, वही वाले। देखिएगा, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल tends to bear a constant ratio to the amount of change in other variable। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा। ये बात है कि अगर 5 kg फर्टिलाइजर मैंने दिया तो 5 ही kg यील्ड बढ़ी। इसको क्या कहेंगे, लीनियर कोरिलेशन। अगर 5 kg फर्टिलाइजर कम कर दिया तो 5 ही kg यील्ड कम हो गई। इसे लीनियर कहेंगे, जो कि बहुत कम पॉसिबल है। दूसरा क्या है साहब, देखिएगा, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट मतलब क्या, जितना पहला बढ़ रहा है उतना ही दूसरा नहीं बढ़ा, पर बढ़ा भली सेम डायरेक्शन में। 5 किलो आपने उर्वरक ज्यादा डाला, हो सकता है 10 केजी यील्ड बढ़ जाए। अरे रेशियो तो सेम नहीं था, पर बड़ा मतलब पॉजिटिव तो हो सकता है, पर इसको नॉन लीनियर बोलेंगे। लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। लिखिएगा साथियों, रैखिक और गैर रैखिक। वैसे मेरे साथ समझ में आ गया, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, है ना, इजी है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लाइन का मतलब भी सीधा समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, रैखिक और गैर रैखिक, इसको इंग्लिश में जरूर लिखना दोस्तों, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। कभी कभी इंग्लिश में हमें ज्यादा समझ में आ जाती चीजें, है ना। लिखो, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। पहले लिखेंगे अपन फर्स्ट वाली लाइन, ये रहा, यदि एक चर में, बढ़िया लाइन लिखी हुई है, सेम टू सेम लिखना है। यदि एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में परिवर्तन की मात्रा से एक स्थिर अनुपात रखती है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है। लिखो आप लोग, फर्स्ट लाइन ऐसी कैसी लिख दो, यदि एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में परिवर्तन की मात्रा से एक स्थिर अनुपात रखती है तो इसे रैखिक या लीनियर कोरिलेशन के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। बहुत इजी है भाई लाइन। हिंदी में लिखना, आप लोगों को हिंदी में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी लाइन लिखेंगे, ये वाली भी, यदि एक चर में परिवर्तन की मात्रा अन्य चर में परिवर्तन की मात्रा के साथ स्थिर अनुपात नहीं रखती है, बस यही स्टार लाइन है, नहीं रखती है, तो इसे गैर रैखिक या नॉन लीनियर कोरिलेशन के रूप में जाना जाता है। यहां लिख देना, तो इसे लीनियर लिखो दोस्तों।
क्या होगा? बिल्कुल सही, तो भी लीनियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अनुपात सेम होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। अगर एक को आपने 5 से घटाया और दूसरा 5 से बढ़ गया, वो भी लीनियर ही है। ठीक है साहब, ये याद रखना। पहले को इसमें रेशियो की बात करेंगे, अनुपात की बात करेंगे। अगर इक्वल अनुपात से बढ़ेंगे घटेंगे तो क्या कहेंगे? लीनियर। और इक्वल अनुपात नहीं होगा, नॉन लीनियर के नाम से जाना जाएगा। याद रखना दोस्तों, वहां पर सीधी की सीधी लाइन ऐसी की ऐसी उठ के आएगी। अपने को 4 ऑप्शन होंगे, वहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन भी होगा, पर जब अनुपात की बात हो जाएगी वहां पर हमें लीनियर और नॉन लीनियर को टिक करना है। ठीक है, मेन अनुपात है, इसमें रेशियो की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, हो गया दोस्तों? लिखो आराम से, कोई बात नहीं, लिखो। सभी का हो गया बेटा पीछे तक? नहीं हुआ? लिखो भाई, लिखो। चले नेक्स्ट स्लाइड पर। अब तो लिख दिया होगा सभी ने भाई। चलो अगला देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अभी तक पूछा नहीं गया, पर क्या पता अपन से ही शुरुआत हो जाए। क्या है साहब? देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है साथियों, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करवाए थे मात्रात्मक और गुणात्मक। अरे याद रहा कुछ आपको? हैं? अच्छा, कौन बताएगा मात्रात्मक क्या था? किरण जी, पॉइंट 3 बताइए। किरण जी, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? अरे मात्रात्मक बहुत इजी है, मात्रा डिजिट। किरण जी, एक दोस्तों 0.3 भी एक डिजिट ही थी। किरण जी, आप कैसे नहीं बता पा रहे हो इसको? दोस्तों सुनिएगा, पहला होता है मात्रा, दूसरा होता है गुण। अरे गुण का मतलब क्या? ईमानदारी। जिसको मेजर नहीं किया जा सके, स्केल पर कैलकुलेट नहीं किया जा सके, उसको गुणात्मक बोल देंगे। अरे दूध कितने लीटर चाहिए आपको? भाई 2 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए। पैदावार कितनी आई? 10 किलो, 50 किलो, 15 किलो। समझ में आया? ये सब क्या हो गया आपके? अरे इसको इंग्लिश में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैंने आपको बताया था। यहां पर अभी एक कोई चीज यूज करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जब दो गुणात्मक लक्षणों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन स्टार करेंगे। गुणात्मक लक्षणों के बीच जैसे सुंदरता हो सकता है, ईमानदारी हो सकता है, इनके बीच सहसंबंध ज्ञात करना हो तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? कि अगर गुणात्मक वस्तुओं का या गुणात्मक चीजों के बीच आपको सहसंबंध निकालना है तो कौन सा यूज करोगे, किसका प्रयोग करोगे? वहां हवा ही नहीं लगेगी। चौथे कहीं लास्ट में, सबसे लास्ट में एक पॉइंट होगा, स्पीयरमैन रैंक। आपको लगेगा रैंक का मतलब तो 1 2 3 4 होता है। अरे रैंक तो आपके हर टेस्ट के बाद आती है ना, 1 से लेके 50 100 जितनी भी आपके रैंक है। आपको लगेगा रैंक है मतलब क्या है साहब? ये तो मात्रा है। कितनी मात्रा? पर उसका जस्ट अपोजिट है ये। तो लिखिएगा साथियों, हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कल आखिरी है अपना स्टेटिस्टिक्स। बस और कितना पढ़ती रहोगे क्या महीने भर? अरे तुम्हारा डब्ल्यू का कोर्स इतना ही है गुरुदेव, बाकी स्टेटिस्टिक्स तो बहुत बड़ा है। हमारा साथ तो है ही है, हम तो कहीं नहीं जा रहे। लिखिएगा साहब, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट।
कहां तक पढ़ा दें? एक्सटेंशन पढ़ा देंगे? पढ़ाएंगे। लिखो, अब अभी लिखो, अभी का तो लिखो भाई। जब दो गुणात्मक हाँ लिखो तुम आराम से लिखो। और पढ़ना है आपसे। ओके, हम कहीं नहीं जा रहे साहब, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे आपके, स्टैटिस्टिक्स बहुत है, आपके कोर्स इतना ही है ना। अभी बहुत सारे जैसे एफ टेस्ट, जेड टेस्ट आपने सुना हो कभी, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो सब आपके कोर्स में मैंने जब सिलेबस है उसमें है नहीं बेटा, ठीक है। एओ में तो है, पर आपका बैच डब्ल्यू का है ना। चलो अभी पहले देखिएगा, जब दो गुणात्मक लक्षणों, अरे गुणात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटी बताना है किसी की, देखना के बीच, जैसे सुंदरता और ईमानदारी। क्या हो गया दोस्तों? जैसे सुंदरता, ईमानदारी, मर्जी है आप लिख सकते हो, कोई भी गुण हो सकता है। के बीच, बुद्धिमत्ता, बिल्कुल सही बात है। के बीच सह संबंध ज्ञात करना हो, के बीच सह संबंध ज्ञात करना हो तो सर आपके बिना मन नहीं लगा। वाह भाई वाह, लिखो साहब। करना हो तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट या स्पीयरमैन कोटि सह संबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। एओ में है, बिल्कुल है साहब, एओ में है, मान रहा हूं, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो एक भारी सी चीज आ रही है, मुझे पता है अपने लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट था तो उसका फॉर्मूला मैं लिख के लाया था। लिखा है क्या? हाँ लिखा जरूर है। बैक कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं। पहले इसको लिख दो। कहा था मैंने कि एक फॉर्मूला है जिससे निकलता है, अपने को कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना अपना लेवल है नहीं, अपने को केवल ये पूछेगा कि ये होता क्या है और ऐसे लक्षण जो क्या है गुणात्मक है उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं, बस इतना पूछेगा। फिर भी कहीं भूले भटकी आ जाए तो आप नोट जरूर कर लो, नहीं तो आप कहोगे सर आपने हमें पढ़ाया नहीं, कोर्स था, ठीक है, नोट कर लो। पहले इसको लिख लो आराम से, लिख लिया? लिखो। अब एक साथियों देखिएगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है उसको व्यक्त किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आर के नीचे स्मॉल आर, कैपिटल आर के नीचे स्मॉल आर के नीचे क्या हो गया? कैपिटल आर, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मूला कोई पूछे, वैसे तो नहीं पूछेगा, पर अगर पूछ ले साथियों तो अपने को इसको एक बार लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, तो लिख लो आपकी कॉपी में। मटेरियल कम हो उससे बेटर मटेरियल ज्यादा हो, ठीक है ना बेटा? लिख लो, आराम से लिखो आप। हार्ड सब्जेक्ट को बहुत इजी बना दिया सर, थैंक यू। ओके साहब, महिमा थैंक यू आपको भी। तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम क्यों बीच में? एक बार लिख लो दोस्तों, फिर मैं बता देता हूं। देखो यहां पर डी का मतलब क्या है साहब? कुछ भी नहीं है, दो प्रकार के क्या है, अलग अलग वेरिएबल हैं, जैसे दो श्रेणियों के बीच अंतर कितना है। और एन का मतलब तो अपना वही है, कितने नंबर है ना। एन का मतलब तो शुरू से नींद से ही पता है आप लोगों को, एन का मतलब, ठीक है, बस और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसका मतलब समेशन का मतलब एडिशन होता है ना, ये पढ़ाया था मैंने आपको, बस। और याद रखना, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्या? स्पीयरमैन
रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट। इसकी कोई रेंज पूछ लेवे गुरुदेव, अरे ये तो याद करके जाना। याद तो गुरुजी हमें पहले से ही है, स्पीयरमैन तो हमें पता था, नई चीज लाए हो, पर कोरिलेशन हमें -1 से +1 पहले से पता है, तो वही है, कोई नई बात नहीं है। एक बात याद रखना, मल्टीपल कोरिलेशन, उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा गुरुजी। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा कहां पर? मल्टीपल कोरिलेशन। 0 से 1 था दोस्तों, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, गलती करोगे। 0 से 1, एक गुण नहीं बेटा, एक गुण के बीच में कैसे निकालोगे मेरे को बताओ? कभी भी आप किसी एक गुण के बीच में कोरिलेशन निकाल सकते हो क्या? अरे गुण तो 2 चाहिएंगे। जैसे आपने क्या बोला कि कितने सुंदर लोग, कितने सुंदर लोग ईमानदार भी हैं, ये क्या हो गया? कोरिलेशन हो गया कि जितनी सुंदरता बढ़ती जा रही है उतनी ईमानदारी क्या हो रही है? कम हो रही है या बढ़ रही है ना? और ये तो आप सब जानते हो, आजकल दिखावे की दुनिया है साहब, बाहर क्या और अंदर क्या, दिखावा क्या होता है आजकल, ज्यादा होता है। तो जो जितना बाहर से खूबसूरत वो मन से उतना ही मैला है ना साहब, दुनिया ही दिखावे की है साहब। सर एसआर कांतवा बिल्कुल करके दिखाओ, एसआर कांतवा सॉल्व कर लो ठीक है, लिखो आराम से। इसके बाद एक रिग्रेशन और बच रहा है अपना, वो भी कर देंगे, समय हो गया है। चलो आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। चलो कल अपन क्या करेंगे? सहसंबंध की विशेषता, हाँ हाँ हाँ, अरे ले रहे भाई, रुको, लिखो तुम आराम से, बाकी की बातें आपसे कल करेंगे बेटा। सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं आप लोगों से वापस। हाँ जी सर।